आज के यहाँ पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कहा था ना कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट कर दी है, बात करना बंद कर देंगे। ठीक है, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, जिन्नत भी है, चलिए दिवाकर कमेंट करिए, मनीषा कुमारी कमेंट करिए जी। चलिए ठीक है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप में पता है क्या होता है जी, इंद्राणी होता है। डी वाला फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, इंद्राणी होता है। एक नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं दूसरा, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऊ ध्वनि का किसका फ्रेंड्स, ऊ ध्वनि का जो है ना उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है, कंठ या फिर दंतालु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या बताइए। ठीक है जी, ऊ ध्वनि का फ्रेंड्स उच्चारण स्थान क्या होता है फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन का बी, ओष्ठ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ओष्ठ होता है, ओहोट होता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है जी, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट करिए तीसरा का आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा ना वो कंप्यूटर पे होगा, सीबीटी एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है जी। तो फ्रेंड्स सूर्य जो उदय होता है, 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है। अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है बताइए जी, मुहावरा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। ठीक है, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए तो। अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है, 4 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स बहाने बनाना होता है। क्या होता है, बहाने बनाना। 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होता है। दयानंद में कौन सी संधि होती है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि या फिर कोई नहीं है। दयानंद में कौन सी संधि होती है, 5 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा बताइए। चलिए कमेंट करिए जी, क्वेश्चन बोला गया ना कि दयानंद में कौन सी संधि होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी है, क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, और यहाँ पे 5वां का जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 6, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होता है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, चलिए बताइए 6 का आंसर क्या होगा। जो भी लोग क्लास में आ चुके हैं ना, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पता है फ्रेंड्स, रात भर, ठीक है जी, रात भर जब मुझे फीवर था, ठीक है, अब एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था, रात भर फीवर था पूरा। अभी भी आपको चेंज लग रहा होगा, लेकिन सोचे कि एग्जाम का टाइम है, पढ़ा देते हैं, समझे। तो आपके लिए जब हम मेहनत करते ना, तो आपको भी करना। ठीक है, चलिए, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होता है जी, सत जुड़मति होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाए, क्या होता है, सत जुड़मति होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट करिए 7वां का आंसर क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, क्या होता है, पो जोड़ अन होता है। क्या होता है, पो जोड़ अन होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन होता है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, उत जोड़हार के योग से, उत जोड़हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा बताइए जी। उत जोड़हार से कौन सा शब्द बनेगा, कमेंट करिए आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। ममता देवी कमेंट करिए आंसर यहाँ पे। क्या, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो उत जो हार के योग से कौन सा शब्द बनता है जी, उद्धार बनता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है, कमेंट करिए तो। ये सब क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, समझे, कमेंट करिए पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का डी जी क्या होता है, परिजुड़ावरण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, परिजुड़ावरण होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का डी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, बताइए 10वां का आंसर क्या होगा। अनुनासिक का संबंध किससे होता है जी, चलिए कमेंट करिए। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, केवल नाक से, या फिर कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट का टाइम बस है, लास्ट टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में पूछा गया, जो रिपीट करता है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपको फायदा भी करेगा। अगर इस टाइम पे आप उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना जी, मैच भी नहीं करेगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, हम जो क्लास करवाते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सब चुना हुआ क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए पढ़िए पूरा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है अनुनासिक का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, कमेंट करिए। 11 का आंसर क्या होगा। सर प्लीज मेरा अकाउंट लॉक्ड हो गया है, पता क्या
हो गया होगा, अब ज्यादा बार जो ना गलत कर दी होंगी इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, पता कौन सा होता है जी? वर्ग के पांचवा अक्षर होता है। ठीक है, वर्ग के पांचवा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे सी आया था किसी का। ठीक है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ठीक ना, अनुनासिक व्यंजन जो होता है वो वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। अगला क्वेश्चन 12, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन, बताइए। 8 होता है, 9 होता है, 11 या फिर कोई नहीं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइए तो आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है जी? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का सी देखिए, कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 11 होता है। आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे, क्या बताइए। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर कब तक होगा? देखिए इसके बारे में मुझे भी कंफर्म नहीं पता है, तो कैसे बता दें, क्योंकि कल से जो है ना स्टार्ट ही हुआ डाउनलोड होना, तो बहुत बच्चों का भी दिक्कत होगा, तो उसके बारे में कैसे, उसका क्या सॉल्यूशन है ना, इसका भी मेरे पास जानकारी नहीं है। कुछ होगा तो बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए। जो पहले कभी ना हुआ फ्रेंड्स, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अभूतपूर्व होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, क्या होता है? अभूतपूर्व होता है। डी आप सभी के यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो कहा ना जा के लिए एक शब्द क्या होता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? वीडियो बना देंगे जिस पे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना उस पर क्या सॉल्यूशन है एडमिट कार्ड के बारे में हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या है यहाँ बताइए। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ए जी क्या होता है? अकथनीय होता है। जो कहा ना जा सके, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यहाँ पे लगभग सभी का ए आ गया है। आगे चलते हैं 15, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? चलिए कमेंट करिए तो, चलिए कमेंट करिए। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द पता है क्या होता है जी? समय अनुकूल होता है। क्या होता है? समय अनुकूल होता है। 15 का बी हो जाएगा। ठीक है जी, 15 का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 16। ठीक है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में रहता ही रहता है, समझे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए तो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता हो। 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 17, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? सुदर्शन होता है, सुग्रीव, सुगर्दन या फिर सुगत? कमेंट करिए तो, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइए आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का भी है जी, क्या होता है? सुग्रीव होता है। क्या होता है? सुग्रीव होता है। 17 का भी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सुग्रीव होता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसे क्या कहते हैं? पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? बताइए। पति पत्नी, दंपति, युगल या फिर युग में? ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कमेंट करिए तो। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, मेरा आधार कार्ड पर दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, और अब मेरा एग्जाम कैसे देंगे? तो किस पे गलत हो गया है? फॉर्म भरने में गलत है कि आधार कार्ड में गलत है? चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में पता है क्या जी? दंपति को कहते हैं। ठीक है, दंपति कहते हैं। ठीक है, लास्ट में जो भी आपका डॉट होगा ना कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी पहले पढ़ लीजिए, बीच बीच में ना ऐसे बताने में दिक्कत हो रहा है, पहले पढ़ लीजिए पूरा, लास्ट में बता देंगे आपको। ठीक है, आगे चलते 19, कार्य को नए ढंग से करने के प्रति क्या कहते हैं? 19 को कमेंट करिए तो। काम को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? पारस्परिक कहते हैं, नवागत रूप कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? 19 का बताइए आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का डी क्या कहते हैं? नवनीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवनीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? कमेंट करिए, 20 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, पता है लगभग जो है ना 90 लोग क्लास को लाइक नहीं किए, लगभग 90 लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए, कर दीजिए, क्या दिक्कत है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बताइए? इसे फ्रेंड्स दवानाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी ए आ गया है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? 21 का आंसर क्या है यहाँ पे बताइए तो। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 का पता है क्या होता है जी? कमेंट करिए। कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। विलोम शब्द का क्वेश्चन ना रहता है एग्जाम में, और ये सब क्वेश्चन पूछता है बार बार। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। गमन का विलोम क्या होता है? गमन का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? गमन का विलोम शब्द क्या होता है? चढ़ना होता है, जाना होता है, उतरना, या फिर आगमन। गमन का उल्टा क्या होगा? आसान क्वेश्चन बताइए तो गमन का उल्टा आगमन होता है। क्या होता है? गमन का उल्टा आगमन होता है। 22 का डी हो जाएगा। ठीक है जी, 22 का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट करिए, 23 का आंसर क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होता है बताइए जी आंसर यहाँ पे। ठीक है, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है बताइए, 23 का आंसर क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंबर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, जिसका जिसका भी सी आ गया। अवनी का उल्टा अंबर होता है। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का विलोम क्या होता है बताइए? विनाश होता है, इतिश्री होता है, श्री राधा, या फिर कोई नहीं। 24 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? और इसके बाद क्लास होगा साइंस का तुरंत 7:30 से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इतिश्री होता है इसका विलोम। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, 25। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है जी, कमेंट करिए तो। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है, अध होता है, अर्थ, या फिर इति होता है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? 25 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन का डी क्या होता है? अर्थ का उल्टा इति होता है। 25 का डी हो जाएगा।